हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे हमारी डेली की नॉर्मल दाल को बहुत ही अमेजिंग। आज बनाने वाली हूँ मैं तड़का दाल। तो आप कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर हम नॉर्मल दालें खा खा के बहुत बोर हो जाते हैं, तो आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग तड़का दाल। बनेगी नॉर्मल दाल से और बनेगी बहुत ही डिफरेंट। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी अमेजिंग दाल। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी चना दाल और आधी कटोरी उड़द धुली दाल। तो अगर मैं ग्राम्स में बात करूँ तो ये है 100 ग्राम्स चना दाल और साथ ही में मैंने लिए यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ उड़द धुली दाल। तो बिल्कुल 1 और आधी कटोरी का मैंने रेशियो फॉलो करा है। और अब इन दोनों दालों को मैं अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। इन दोनों दालों को भीगते हुए 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये दोनों दालें अच्छे से फूल गई हैं। तो बस अब ये दोनों दालें एक एक करके जाएंगी कुकर के अंदर। अब कुकर में डाल रही हूँ ये मैं चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी। इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1 चम्मच अच्छे से भर के नमक। साथ ही में जाएगा इसके अंदर पानी, इतना कि ये दाल अच्छे से डूब जाए। मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ चने की दाल डाली है, मैंने उड़द दाल नहीं डाली है। और अभी चने की दाल को मैं 4 विसल्स आने तक पकाऊंगी और उसके बाद हम इसमें उड़द दाल डालेंगे। इसमें 4 विसल्स आ चुकी हैं और मैं इसे खोल लेती हूँ। और अब जाएगी इसके अंदर ये उड़द दाल जो मैंने भिगो के रखी थी। तो उड़द दाल पकने में कम समय लेती है तो इसलिए मैं इसको बाद में डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा और पानी। लाइक ऑलमोस्ट मैंने भी इसमें 1 कप पानी डाला है। तो देखिए इसमें इतना पानी है कि दाल अच्छे से डूबी हुई है। बस अब मैं इस पे कुकर का लिड लगाऊंगी और इसे सिर्फ 3 विसल्स दिलाऊंगी। चलिए अब हम अपना कुकर खोल के इसे चेक कर लेते हैं। दाल अच्छे से उबल गई है। आप अभी देख रहे होंगे इसके अंदर थोड़ा पानी है, तो ये हम तड़के के साथ जब इस दाल को डालेंगे तो भी इसे हम थोड़ा सा काढ़ेंगे, इसलिए इसमें पानी है। तो चलिए अब मैं इसे साइड करती हूँ और हम बनाते हैं अपना अमेजिंग सा तड़का। तड़का बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ देसी घी। तो देसी घी गया कढ़ाई में। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 चम्मच हींग। साथ ही में जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच साबुत जीरा, अब डाल रही हूँ इसके अंदर मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जाएंगे इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए टमाटर। साथ ही में डाल रही हूँ इसके अंदर आधा चम्मच नमक। तो नमक हमने दाल में भी डाला हुआ है तो मैं इसमें भी आधा चम्मच ही नमक डाल रही हूँ। और बस इसको मिक्स करके मैं इसे ढक दूंगी और मैं सिम पे इन टमाटरों को अच्छे से पकाऊंगी। टमाटर गल गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले डालूंगी इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अभी इसमें सिर्फ आधा चम्मच ही डालूंगी क्योंकि मैं इसे ऊपर से भी डालने वाली हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर
और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला। तो अभी के लिए सिर्फ 1/4 चम्मच गरम मसाला। इन सबको मिक्स कर रही हूँ। चलिए, तो स्पाइसेस भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये दाल जो हमने उबाल के रखी थी। मैं गैस की फ्लेम को फुल पे कर रही हूँ और अब इसके अंदर 1-2 उबाले आएंगे। इसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ, जब मैंने दाल बॉईल करी थी तो मैंने इतना पानी रोक लिया है। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने रोक लिया है। अक्सर दाल गाढ़ी हो जाती है, तो अगर आपकी दाल गाढ़ी हो जाए, आप इसे बाद में खाएं, तो आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये दाल अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हैं ऊपर ये घी भी आ गया है इसमें। सो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी दाल अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। एंड में इसको फिनिश करते वक्त ऊपर से गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा गरम मसाला। और इसी के साथ डालूंगी मैं इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया। तो ऐसे तो हमारी दाल यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ इसको थोड़ा सा और टेस्टी। तो मैं गैस की फ्लेम को यहाँ पे करती हूँ बंद और अब मैं बनाऊंगी इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा तड़का। इस तड़के को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 2 चम्मच देसी घी। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये 2 सूखी लाल मिर्चें। तो इन्हें मैं तोड़ के डाल दूँगी इसके अंदर। घी की क्वांटिटी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। साथ ही जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको एक बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अब ये तड़का जाएगा इस दाल के अंदर। तो ये था मेरी नॉर्मल दाल में एक ट्विस्ट। आई एम श्योर आपको ये अच्छी लगी होगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर।